लोकसभा के चुनावों पर बीजेपी भले ही कुछ खास कमाल ना कर पाई हो, लेकिन राज्यसभा के उपचुनावों पर 10 में से 10 सीटें लगता है कि बीजेपी के ही खाते में चली जाएंगी। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा के चुनावों के नतीजे तो आ गए हैं, 400 पार का नारा ध्वस्त हो गया है, लेकिन राज्यसभा पर अभी सभी की निगाहें गड़ी हुई हैं। राज्यसभा की वो 10 सीटें जहां पर राज्यसभा सांसद अपनी सीटें छोड़कर लोकसभा के चुनाव लड़े थे, 10 के 10 सांसद जीत चुके हैं। और दिलचस्प ये है कि 10 में से 7 सीटें तो बीजेपी के ही कब्जे में है, क्योंकि बीजेपी के ही सांसदों ने 7 सीटों पर जीत दर्ज कराई है। वहीं 3 की अगर बात करें तो 2 कांग्रेस के खाते में है, जो कि हरियाणा और राजस्थान से है, और 1 आरजेडी के खाते में है। लेकिन ये तीनों ही सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि उसका सबसे मुख्य कारण है कि 7 सांसद सीधे ही बीजेपी के हैं और 2 हरियाणा और राजस्थान, ये 2 वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी को अदर पार्टियों के मुकाबले बहुमत हासिल किया है। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में भी एनडीए की सरकार है, यानी कि ये सीट भी बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही है। आपको 10 उन सांसदों के नाम भी बता देना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 2-2 सीटें तो जो हैं वो असम, बिहार और महाराष्ट्र की हैं, यानी कि शुरुआत की जो 2-2 सीटें हैं वो असम, बिहार, महाराष्ट्र की है, और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा ये वो सीटें हैं जहां पर एक-एक सीट है। जी हाँ, इसके साथ ही साथ मुख्य 10 सांसद उतारे गए थे बीजेपी के द्वारा और 10 में से 7 ने जीत दर्ज करी है बीजेपी ने। इनमें से महाराष्ट्र के उदय राजे भोसले और पीयूष गोयल, त्रिपुरा में विप्लव देव, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, बिहार में विवेक ठाकुर, असम में कामाख्या प्रसाद तासा और सर्बानंद सोनवाल शामिल हैं। भाजपा एक बार फिर से इन सभी सीटों पर खासा कमाल कर पाई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो मुख्य 2 सीटें हैं जहां से बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है, वो कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां से कांग्रेस के नेता केशु वेणुगोपाल और दीपेंद्र हुड्डा है। लेकिन ये दोनों ही सीटें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से बीजेपी के खाते में चली जाएंगी। चलिए मान लीजिए कि आरजेडी की 1 सीट ना भी मिली, तब भी बीजेपी को 10 में से 9 सीटें हासिल होने वाली हैं, यानी कि उपचुनाव में, और खास तौर पर अब जो उपचुनाव है राज्यसभा के लिए, उसमें 10 में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही हैं। ये है समीकरण, और आप लोगों को क्या मानना है इन सीटों के बारे में? आप लोग भी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।